हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो, क्वाड्रेटिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर प्री के हिसाब से सोचो तो प्री आरआरबी पीओ में 5 क्वेश्चन कंफर्म है और आरआरबी क्लर्क में ये मेंस में 5 क्वेश्चन कंफर्म है। इसके अलावा जितना भी तुम्हारा आईबीपीएस का है, एसबीआई का है, कोई भी अगर है तो उसमें 5 क्वेश्चन तो क्वाड्रेटिक है कंफर्म। और क्वाड्रेटिक के साथ अच्छी बात ये होती है कि ये हम लोगों का टाइम बहुत बचाता है। देखो, जैसे अगर हम लोग अपने हिसाब से करना चाहें तो ये अगर ये इस तरह का क्वाड्रेटिक का आता है तो इसमें हम लोग इमीडिएट बोल सकते हैं कि ये हमारा आंसर है। अगर इसी तरह से तुम्हें करना है कि नहीं, देखते ही मुझे बताना है कि क्या आंसर होगा, तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। क्या अप्रोच हम लोग लगाते हैं वो तुम्हें हर क्वेश्चन में सीखने के लिए मिलेगा। और बेसिक क्वाड्रेटिक का थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ठीक है। आई होप कि मैक्सिमम लोगों को तुम लोगों को क्वाड्रेटिक आता होगा। मेरा सिर्फ यहाँ रहेगा कि टाइम कैसे बचाना है तुम्हारा। पर चलो, अगर बेसिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक में बेसिकली ये कह लो कि 4 इस तरह के इक्वेशंस बनते हैं। और इसमें होता क्या क्या है, तो मे बी कि अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 ही चीजें हैं, ठीक है। एक रूट्स, ठीक है। रूट्स में क्या है कि वैल्यू एंड साइन। रूट का वैल्यू क्या आएगा और रूट का साइन क्या होगा। अच्छा, तो रूट निकालना वैल्यू में और रूट का साइन। रूट निकालना मैं बताता हूं, उसके पहले मैं तुम्हें साइन के पहले बता दूं। अगर मैं साइन की बात करूं तो जब तुम्हारा माइनस प्लस वाला आता है, ठीक है, तो इसमें बोथ रूट्स पॉजिटिव आएंगे। अगर ये तुम्हारा माइनस प्लस है तो बोथ रूट्स पॉजिटिव आएंगे। अगर तुम्हारा प्लस प्लस है तो दोनों रूट निगेटिव आएगा। यही रीजन था कि पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बोला कि भाई पहला वाला x ग्रेटर देन y। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि वो माइनस प्लस है और प्लस प्लस है, तो इसके दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, इसके दोनों रूट निगेटिव होंगे, तो ये हमेशा बड़ा होगा, तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं होती है। तो जब भी इस तरह का आएगा तो मैं चेक नहीं करूंगा। फिर आता है प्लस माइनस। बेसिकली कह लो कि ये तुम्हारा प्रोडक्ट में प्लस प्लस था, अब माइनस माइनस है। क्या? माइनस था तो दोनों प्लस, प्लस था तो दोनों माइनस। अब यहां पर क्या होगा कि एक प्लस और एक माइनस होगा। तो इसमें क्या है कि जो तुम्हारा ग्रेटर रूट होगा, क्या, अगर ये प्लस माइनस है, क्या, तो ग्रेटर रूट निगेटिव होगा। ठीक है, और स्मॉलर रूट पॉजिटिव होगा। अगर ये तुम्हारा प्लस में है तो माइनस, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा कि जो तुम्हारा बड़ा रूट होगा वो माइनस में आएगा, छोटा रूट प्लस में आएगा। माइनस माइनस में है, ठीक है, तो ये तुम्हारा जो बड़ा वाला रूट होगा वो प्लस में आ जाएगा और छोटा वाला रूट स्मॉलर में आ जाएगा। तो अगर तुम्हारे पास एक बार तुमने वैल्यू निकाल लिया तो ये फिर मेरा साइन का है। ये क्वाड्रेटिक में आता नहीं है तो इसलिए, लेकिन इसकी भी अगर मैं बात करूं तो अगर स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर में दोनों रूट आते हैं, प्लस माइनस दोनों आएगा। इसका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 121, तो इसका वैल्यू जो मेरा आएगा प्लस 11 और माइनस 11 दोनों आएगा। जबकि रूट वाला जो आता है इसमें केवल प्लस आता है, केवल पॉजिटिव आएगा। तो आई होप कि साइन तुम्हारा क्लियर है कि साइन क्या क्या लोग है। माइनस प्लस है दोनों रूट पॉजिटिव, प्लस प्लस है दोनों रूट निगेटिव, प्लस माइनस है तो बड़ा रूट निगेटिव, छोटा रूट पॉजिटिव, माइनस माइनस है तो बड़ा रूट पॉजिटिव और छोटा रूट निगेटिव। स्क्वायर है तो जब रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस दोनों में वैल्यू आएगा, और रूट अंडर अगर है तो मेरा केवल पॉजिटिव में आएगा, केवल प्लस में आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया कि मतलब मुझे साइन क्या आएगा।
अब आता है कि साइन के बाद अगर मैं बात करूं कि मुझे रूट्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो अगर रूट का वैल्यू निकालना है तब उस पर आते हैं। अब इसमें मैं एक बार लिख देता हूं तुम्हें, क्या, इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें तुम्हारा माइनस बड़ा वाला प्लस छोटा वाला, इसमें प्लस बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, इसमें तुम्हारा प्लस माइनस दोनों आएगा, इसमें तुम्हारा केवल प्लस आएगा। तो ये तो हो गया एक पार्ट। अब आते हैं हम लोग रूट निकालने पर। रूट निकालने में क्या है कि इस दोनों में देखो, रूट निकालने का तरीका ये होता है कि हम लोग, ये बेसिकली रूट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है और ये रूट्स का सम होता है। अगर a और b रूट है, ठीक है, तो ये a इंटू बी है और ये a प्लस बी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको तुम a और b में इस तरह से डिवाइड करो कि उसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। यही फंडा है, क्या, और कुछ नहीं है। अब है कि ये तो ठीक है, ये तुम्हें आता भी होगा। निकालना कैसे है? तो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको ना फैक्टराइज कर लेते हैं। इसको कोशिश करो कि प्राइम में फैक्टर कर लो जितना दूर तक जा सकते हो, फिर हम लोग देख लेंगे कि क्या हो सकता है। अगर दो साइड, इसमें तो चूंकि नहीं लिखा है, लेकिन अगर यहां भी होगा और यहां भी होगा तो इसको भी फैक्टराइज करेंगे, इसको भी फैक्टराइज करेंगे, फिर देखेंगे मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है। मैं उस पर भी जाऊंगा, जब क्वेश्चन में आते हैं तब हम लोग उस पर जाएंगे। तब इसको अगर फैक्टराइज करोगे, ठीक है, तो अब क्या करोगे, 2 और 27 करोगे तो 15 तो आएगा नहीं। 3 और 18 करोगे तो 15 आ जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि इन दोनों केस में जब तुम्हारा माइनस प्लस 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 है, इन दोनों केस में ये हम लोग जब निकालते हैं, ठीक है, तो हम ऐड करके निकालते हैं, a प्लस बी करके करते हैं। इधर अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, तो लिखने के लिए मैं लिख देता हूं a माइनस बी करके निकालेंगे। ये तुम्हें समझाने के लिए है। हमेशा होता a प्लस बी ही है, लेकिन इसमें होगा क्या कि एक तुम्हारा बड़ा फिगर होगा, बड़े में से छोटे को घटा लोगे, एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, तो दोनों को ऐड करोगे, प्लस और माइनस को ऐड करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा आना चाहिए। तो इसलिए मैंने लिखने के हिसाब से लिख दिया है कि जहां पर तुम्हारा माइनस प्लस वाला है, प्लस प्लस वाला है, जहां दोनों रूट सेम रहते हैं, देखो यहां पर दोनों रूट सेम था, जहां पर दोनों रूट सेम रहते हैं यहां पर तुमको ऐड करके निकालना है। तो जब मैंने बोला कि 18 और 3, तो 18 और 3 में होगा नहीं। हाँ, यही अगर मेरा प्लस माइनस करके यहां पर होता तो हम लोग लेते। चलो, अब 3 18 नहीं हो गया, ठीक है, 4 से ये जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 6 और 9। मैंने क्या क्या किया, मैंने इसको फैक्टराइज किया। पहले 2 से डिवाइड किया तो 2 27, ये नहीं आएगा। फिर मैंने बोला 3 से करते हैं, 3 18 नहीं आएगा। 4 से ये कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा, 6 और 9। और यहां पर क्या है कि 6 प्लस 9 15 आ जा रहा है। यहां पर 30 आ रहा था, यहां पर 21 आ रहा था। तो ये तुम्हारा तरीका है। जैसे ही 6 और 9 आ गया तो मुझे पता है कि पॉजिटिव में है, तो +6 और +9 मेरा रूट आ गया। इसको करोगे, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 5 2 7 है, तो 3 से कटेगा नहीं। 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, तो 5 से काटोगे तो 23 और 5 आएगा। 23 और 5 को ऐड करके 28 आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा वैल्यू ठीक है। अब यहां पर मैंने बोला घटा के करना है, तो 10 को तुम 2 फैक्टर में डिवाइड करोगे कि ये आएगा, तो 10 को अगर 2 और 5 करोगे तो आएगा नहीं। 1 और 10 अकेला है, ठीक है, जिसको कि 10 - 1 करोगे तो 9 आएगा। तो यहां पर तुम्हारा 10 - 1 करोगे तो 9 आएगा। 10 - 1 में 9 आ गया। हमने बोला था कि बड़ा रूट जो होगा वो निगेटिव में जाएगा, तो माइनस में मेरा -10 आ गया, प्लस में मेरा 1 आ गया। फिर आता है मेरा इसमें 3 को, इसमें भी वही फंडा है, 3 और 1 करोगे तो ही आएगा। अब इसमें क्या है कि बड़ा वाला रूट पॉजिटिव होगा, तो ये मेरा 3 आ गया
और ये मेरा 1 आ गया। इसको मैंने बता ही दिया था, ये मेरा +11 -11 दोनों आएगा। इसको करोगे √36, ये तुम्हारा 6 आ जाएगा। मोरलेस यही तुम्हारा सारा का सारा क्वाड्रेटिक इतने ही फॉर्म में रहता है। अब इसमें जो हमारा टाइम सेविंग ये है वो सिर्फ ये है कि हम लोग ये देख लें कि अगर ये दोनों मेरा आ रहा है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक रूट पॉजिटिव एक रूट निगेटिव आएगा, तो जब इसका पॉजिटिव आएगा इसका निगेटिव होगा तो ये बड़ा होगा, इसका निगेटिव इसका पॉजिटिव होगा तो ये बड़ा होगा। तो रिलेशनशिप कैनॉट बी डिटरमिन्ड वाला आ जाएगा। रिलेशन कैनॉट बी डिटरमिन्ड, इन दोनों में कभी तुम रिलेशन नहीं निकाल पाओगे। बाकी में क्या होता है कि रिलेशन निकल सकता है, कई बार अटक सकता है। इसमें देखो ये तो रूट तुमने निकाल ली, इसके बाद प्रॉब्लम ये आती है कि तुम्हें कंपेयर करना होता है। तो कंपेयर करने के लिए तुम दोनों रूट को अलग अलग साइड में रख सकते हो, फिर हम लोग चेक कर सकते हो। जैसे मान लो ये वाला एक केस आता है। अब इसी केस को हम लोग अगर ले लें तो -10 +1 +3 -1, यहां पे +1 है यहां पे -1 है तो ये बड़ा हो जाएगा, यहां पे +1 है यहां पे +3 है तो ये बड़ा हो जाएगा। तो रिलेशन कैसे निकालोगे? तो यही हमें यहां पर जनरली चेक करना रहता है। चलो क्वेश्चन देखते हैं तो हमारी क्लैरिटी आ जाएगी। अब इस केस में देखो एक और चीज जो बताना रह गया था, कह लो कि मैं उसको भी क्लियर कर देता हूं। देखो जब दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, ठीक है, तो जिसका वैल्यू बड़ा होगा ग्रेटर वैल्यू वाला तुम्हारा बड़ा हो जाएगा एंड स्मॉलर वैल्यू। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों रूट पॉजिटिव है। अगर ये तुम्हारा 15 और यहां पे 25 होता, मान लो कि यहां पे -25x है, ठीक है, 10 15 यहां पे 150 है। अब क्या हो जाएगा कि ये वाला चूंकि बड़ा है तो ये मेरा y अगर ले लो, ठीक है, ये बड़ा है तो y मेरा ग्रेटर हो जाएगा। यहां पर लेकिन उल्टा हो जाएगा, यहां पर क्या है कि स्मॉलर वैल्यू वाला बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों रूट निगेटिव है, तो जितना छोटा वैल्यू होगा वो बड़ा फिगर आएगा, तो स्मॉलर वैल्यू तुम्हारा बड़ा हो जाएगा। अब इसमें देखो दोनों रूट निगेटिव होंगे, तो अगर होना होगा तो x जो है ग्रेटर देन y होगा। नहीं निकलेगा तो एक अलग कहानी है, बट होना होगा तो यही आएगा। इसको हम लोगों ने किया था 23 और 5, तो ये तुम्हारा रूट आया -23 और -5। इसका देखोगे तो इसमें भी क्या है कि ये 23 का मल्टीपल है। इसको भी अगर तोड़ने के लिए जाओगे 2 से 3 से, तो 2 3 करते करते आओगे तो 6 पर आके निकल जाएगा। या वैल्यू एक अगर वैल्यू तुम्हारा निकल गया है तो क्वाड्रेटिक में हमेशा एक वैल्यू वो मैच करने की कोशिश करता है। तो अगर यहां पर 23 आ गया है तो यहां पर भी 23 का चांस बनता है। तो अब यहां पर देखोगे तो 23 और 6 आ गया, तो अब इसका वैल्यू मेरा आ गया -23 और -6। अब यहां पर क्या करोगे? यहां पर हम लोग लिखें x ग्रेटर देन y। ये थोड़ा सोचो। इसमें देखने वाली जो बात है वो ये है कि अगर ये -5 है और ये -23 है तो ये बड़ा है, और यहां का अगर -23 है और ये -6 है तो फिर क्या हो जाएगा कि ये बड़ा हो जाएगा। तो अब इस केस में रिलेशन कांट बी डिटरमिन्ड आएगा। यही तुम्हें प्रॉब्लम हमेशा मिलेगा, जिसको कि जितना जल्दी तुम सोच पाओगे उतना अच्छा है। इसको मैं मेंटली कर सकता था 5 और 23 है, 6 और 23 होगा। अब इसमें प्रॉब्लम फंसेगा। हाँ, इसमें तुम्हारा क्या होता अगर मान लो कि मैं इसी को चेंज कर देता हूं, नहीं तब भी नहीं होगा, तुमको एक साइड को चेंज करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चंस आएंगे, अभी हम लोग इसमें टाइम नहीं वेस्ट करें, क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग वहां देख लेंगे। इस वाले में हम लोगों ने बोला है, देखो निगेटिव वाला जो होता है ना उसमें ये चांसेस बहुत है कि रिलेशनशिप कांट बी डिटरमिन्ड।
पॉजिटिव वाले में चांसेस कम है, 20% ही रहता है, 80% तुमको रिजल्ट देगा। इसमें दोनों रूट पॉजिटिव है। अब इसमें देखो क्या है कि ये 2 को काट दो तो ये तुम्हारा 15 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 15x, इसको भी 54 कर लो। अब यहां पर फंस गया मैं। अब देखो इसमें क्या है कि दोनों सेम वैल्यू आ गया, तो सेम वैल्यू आ गया तो यहां भी इक्वल नहीं है, रिलेशन कांट बी डिटरमिन्ड है। क्यों? क्योंकि इसका हम लोगों ने वैल्यू निकाला था, एक का +6 एक का +9, यहां भी आएगा +6 +9। ये 6 हुआ, ये 9 हुआ तो ये बड़ा होगा, ये 6 हुआ, ये 9 हुआ तो ये बड़ा होगा। तो इसीलिए रिलेशनशिप कांट बी डिटरमिन्ड आ जाएगा। तो बहुत टाइम बचता है। और ये सारे तुम्हारे जो क्वेश्चंस हैं ये आरआरबी के लिए परफेक्ट है और प्री के लिए परफेक्ट है। ये क्वेश्चंस वहीं से लिए हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 72, मुझे पता है कि दोनों रूट निगेटिव होगा, इसमें भी दोनों रूट निगेटिव होगा। अगर बड़ा होना होगा तो छोटा वाला बड़ा हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। देखो पहले जब मैंने डिसाइड कर लिया तो अब इससे मुझे फायदा यह है कि गलती होने के चांसेस कम बनते हैं। अब इसका रूट करोगे तो अब इसको तोड़ोगे तो 12 और 6 में निकलेगा, तो -12 -6। इसको करने के लिए जाओगे तो देखो इसको अगर करोगे तो ये तुम्हारा 4 और 2 में आएगा, तो -4 और -2। अब देखो इसमें 4 भी होगा तो 6 और 12 दोनों से बड़ा है, तो इसमें कोई भी फिगर क्रॉस नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसमें जो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि y ग्रेटर देन x, ये तुम्हारा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सब क्वेश्चंस एक बार में तुमने डिसाइड कर लिया, फिर अगले बार में तुम अपना मेंटली कर लोगे 12 6 4 2 ये बड़ा होगा। इसके लिए तुम्हें पेपर पेन की जरूरत नहीं है। इसमें इसके दोनों रूट पॉजिटिव है, इसका एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, इसलिए अगर होना है तो x ग्रेटर देन y होगा। अब इक्वल टू आएगा या रिलेशन नहीं निकलेगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा रूट निकाल के। इसको करने के लिए जाओगे तो मुझे ऐड करके करना है, इसको ऐड करोगे तो और कोई ऑप्शन नहीं है, 17 और 1 करोगे तो ही 17 आएगा। ठीक है, तो ये +17 और ये +1। इसको करने के लिए जाओगे घटा के निकलेगा। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा जो आ जाएगा ये प्लस है तो -10 और 1, 10 और 1 ही करोगे तो -10 में तुम्हारा माइनस आएगा और पॉजिटिव में 1 आ जाएगा। अब यहां पर देखो कि क्या हो रहा है, एक है तो या तो इससे बड़ा है या इसके बराबर है, 17 है तो दोनों से बड़ा है। तो अगर इस केस को ले लेते हो कि भाई ये वाला +1 है, ठीक है, तो ये इसके बराबर भी है और इससे बड़ा भी है, तो हम लोग x ग्रेटर देन y के साथ में इक्वल टू भी हम लोग लगा लेंगे। तो देखो यहां पर तुमको इक्वल टू आ गया, तो वो बस चेक करना है कि क्या तुम्हारा फिगर आ सकता है। इसमें देखो ये तुम्हारा आएगा प्लस माइनस, ये है माइनस माइनस। तो अगर बड़ा होना होगा तो x तुम्हारा ग्रेटर देन y होगा, नहीं तो रिलेशन नहीं निकलेगा। यही दो ऑप्शन है। चलो इसका निकालोगे तो हम लोगों ने किया हुआ था 3 और 1, और ये माइनस है तो प्लस में बड़ा वाला आएगा और यहां पर छोटा वाला आ जाएगा। ये तुम्हारा हम लोगों ने किया हुआ था 12 और 6, ठीक है, तो ये 12 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या है कि अगर ये -1 है, छोटा वैल्यू इसका -1 है, इससे इसको कंपेयर करो, इस दोनों से बड़ा है, तो x ग्रेटर देन y मेरा कंटिन्यू कर जाएगा। अगर वैल्यू कुछ और होता तो रिलेशनशिप कांट बी डिटरमिन्ड आ जाता। आई होप कि तुम एंजॉय कर रहे हो। देखो बहुत इजी होता है, ठीक है, साइन तुम अब चुटकी में कर सकते हो, देखते ही तुम साइन बता देते हो, और वैल्यू भी इतना मुश्किल नहीं है। अगर तुम नहीं फैक्टराइज कर पा रहे हो तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो फैक्टराइज कर लोगे। जैसे अब इसमें मैं 2 16 में आएगा नहीं, दोनों रूट पॉजिटिव है, ठीक है, 4 8 करूंगा तो आ जाएगा, 3 से तो लगेगा ही नहीं। देखो मैं सबसे छोटा वाला नंबर पिक करता हूं, 2 से कटेगा तो 2 और 16, 2 16 18 होता है, 4 और 8, अगला वाला 4 से ही कटेगा, 4 और 8 में आ गया। तो अब मेरे पास वैल्यू क्या आ गया, देखो अब इसमें क्या था कि पहले तो हम लोग वो बात करें कि क्या बड़ा होगा क्या छोटा होगा। तो इसमें मुझे पता है कि x दोनों रूट पॉजिटिव है दोनों का, तो इसलिए जो बड़ा वैल्यू है वो बड़ा होगा, तो x ग्रेटर देन y होगा या फिर इक्वल टू आएगा या कांट भी आएगा। बट
पहला बेसिक यही रहता है कि x ग्रेटर देन वाई है। अब इसका वैल्यू निकालते, तो इसका तुमने निकाल लिया 4 और 8, इसका निकालोगे 12 को करोगे, ठीक है, तो 2 6, यहां पर तुम अटक गए। क्यों अटक गए? क्योंकि ये 6 तुम्हारा इसके बीच में आ गया। जैसे ही बीच में आ गया तो तुम सिंपल बोलो कि भाई नहीं निकाल सकते। या तो मेरा क्या होता है कि बराबर हो 4 होता, अगर मान लो कि यहां पर मेरे पास 4 होता, ठीक है, ऊपर +4 +8 था, नीचे मेरे पास +2 और +4 होता, तब मैं बोलता कि भाई x जो है या तो बड़ा है या बराबर है। अगर ये 2 है तो ये बड़ा है, ये 4 है तो ये बराबर है। लेकिन यहां पर मामला अटक गया तुम्हारा। इसलिए अटक गया क्योंकि ये 6 बीच में चला गया। ये 2 है तो ये बड़ा है, ये 6 है तो ये बड़ा है 4 से। तो रिलेशनशिप कांट बी डिटरमिन्ड तुम्हारा आ जाएगा। प्लस वाले रूट में कम आता है, लेकिन यही वाला होगा। जब भी होगा तुम्हारा तो ऐसा वाला ही होगा जिसका कि दोनों एक का वैल्यू जो है वो ऊपर में किसी एक के 2 वैल्यू के बीच में आ जाएगा। जैसे ही 2 वैल्यू के बीच में आ गया, इमीडिएटली तुम बोल दो रिलेशनशिप कांट बी डिटरमिन्ड। उसका चेक मत करना। इसमें देखो, इसका 1 प्लस 1 माइनस, इसका 1 प्लस 1 माइनस। हम लोगों ने क्या बोला था कि जब प्लस माइनस वाला होगा तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। रिलेशनशिप कांट बी डिटरमिन्ड। मैं रूट निकालने के लिए भी नहीं जाऊंगा क्योंकि फालतू का टाइम जाएगा। ये तुम्हारा टाइम बचाता है। ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक नहीं है तो इसमें तुमको वैल्यू निकाल लेना पड़ेगा। तो ऐसा कर लो कि इसको ही डबल कर लो, 2y आ जाएगा, और ये करोगे तो 4x आ जाएगा। तो तुम्हारा x और y का वैल्यू निकल जाएगा। अब क्या है कि इसको अगर घटाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल टू, अच्छा ये भी तुम्हारा 46 हो जाएगा जब डबल कर रहे हो सबको। तो x इक्वल टू 8 आ गया। अब अगर x इक्वल टू 8 आ गया तो 16 और ये 23 है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। इसमें x ग्रेटर देन, और इसमें प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं आता क्योंकि सिंगल वैल्यू आएगा। पॉजिटिव में आए, निगेटिव में आए, जो भी आएगा सिंगल वैल्यू आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी रहते हैं। इस तरह वाले क्वेश्चन में एक ही चीज रहता है जिसमें कि हम लोग देख के कर लेते हैं। मैं वो भी तुमको करवा ही देता हूं। 2x प्लस 3y, मैं वैल्यू वही पिक करता हूं, 16 और 21, 37, और 3x प्लस 2y इक्वल टू 38। जब भी सेम वैल्यू आएगा क्रॉस में, देखो 2x 2y 3y 3x, जब इस तरह का वैल्यू आता है तो जो बड़ा फिगर होगा उसमें जो जिसका तुम्हारा मल्टीपल बड़ा होगा वही तुम्हारा बड़ा होगा। जैसे यहां पर देखो 3x और 2y है और ये बड़ा है, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन y होगा। तो यहां मुझे निकालना पड़ा। अगर इस तरह का आता है जबकि सेम फिगर दिया हुआ है क्रॉस करके, तब तुम्हें निकालने की जरूरत भी नहीं है। क्या आजकल ये क्वेश्चन कम आते हैं, पहले ये वाले क्वेश्चन बहुत आते थे। लेकिन चलो सीख लो तो आगे काम देगा। इसमें हम लोगों ने बोला था कि ये +11 और ये -11 दोनों आएगा। इसका अगर रूट निकालोगे तो इसमें क्या है कि दोनों प्लस में आएगा, और इसका वैल्यू जो आएगा वो 11 और 1 में आएगा। तो एक का 11 आएगा और एक का 1 आएगा। अब यहां देखो पंगा हो गया, क्योंकि अगर ये +11 है और ये +1 है तो ये बड़ा है, और ये -11 है, ये +1 है तो ये बड़ा है। तो रिलेशनशिप कांट बी डिटरमिन्ड आ जाएगा। अगर इसमें केवल प्लस होता तब हम लोग बोल देते कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। केवल प्लस अगर 11 होता तब हम लोग बोल सकते थे कि भाई x इज ग्रेटर देन, 1 है तो ग्रेटर है और 11 है तो इक्वल है। लेकिन चूंकि माइनस भी है तो रिलेशनशिप कांट बी डिटरमिन्ड, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसमें देखो दोनों रूट निगेटिव, तो इसमें क्या है कि जो छोटा वाला होगा वो बड़ा हो सकता है। फिगर बहुत नजदीक का है इसलिए चांसेस बहुत ज्यादा है कि तुम्हारा निकलेगा नहीं। देखते हैं इसको अगर करोगे 12 में तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2 और 10, ठीक है, तो -10 -2। इसको भी करोगे तो 2 और 11 -11 -2। अब देखो ये -2 है, ये -11 है तो ये बड़ा है,
ओके। और अगर ये -10 है और ये -2 है तो ये बड़ा है, तो तुम कुछ भी करोगे तो तुम्हारा निकलेगा नहीं। जब दोनों जगह पर जो है इस तरह का सीन आ जाएगा तो नहीं बन पाएगा तुम्हारा। हाँ, अब इसी में अगर तुम्हारा मान लो कि -1 होता, क्या अगर ये -1 होता तब मैं बोलता कि हर हालत में ये बड़ा है, क्योंकि भाई -1 है तो दोनों से बड़ा है, -2 है तो इससे बड़ा और इसके बराबर है, तब हम लोग बोल सकते थे कि भाई ठीक है y जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू x है। बट ये वाला है नहीं, तो रिलेशनशिप कांट बी डिटरमिन्ड तुम्हारा आ जाएगा। इसमें देखो ये इधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा इक्वल टू 0, इसको इधर लेके आ जाओगे इक्वल टू 0। अब माइनस माइनस है तो एक रूट प्लस, एक रूट नहीं माइनस, प्लस माइनस है, ठीक है। तो बेसिकली ये कह लो कि अगर यहां पर तुम्हारा माइनस आ गया दोनों में तो उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई तुक ही नहीं बनता, उसको कुछ भी करोगे तो तुम्हारा एंड रिजल्ट यही आएगा, एक प्लस एक माइनस। इसमें क्या है कि ये वाला फिगर बड़ा दिख रहा है, दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। तो ये मेरे लिए हो गया कि y ग्रेटर देन x। अब आगे चेक करते हैं, इसका वैल्यू लोगे तो +7 + 6, 7 छक्के 42, 88 है, ठीक है। तो ये 11 और 8 ही आएगा। जब भी इस तरह का प्राइम वाला आता है, ये 42 था तो हम लोग इसको 7 से ही करेंगे, ये 88 है तो 11 ही करेंगे, जो प्राइम नंबर होगा ना उसको पहले यूज करो। अब ये तुम्हारा आ गया +11 और +8, ये है +7 + 6। हर हालत में ये 8 जो छोटा वाला है इन दोनों से बड़ा है, तो y ग्रेटर देन x मेरा आंसर आ जाएगा। इसमें देखो प्लस माइनस है, इसमें दोनों रूट निगेटिव, तो अब या तो x ग्रेटर देन y है या इक्वल है या रिलेशन कांट बी डिटरमिन्ड आ जाएगा। चेक करोगे तो इसको तुमको घटाना है तो 18 और 1 लोगे, प्लस है तो माइनस वाला 18 हो जाएगा और प्लस वाला 1 हो जाएगा। इसको करोगे तो ये तुम्हारा 8 और सॉरी ये तुम्हारा आ जाएगा, प्लस में तुमको लेके जाना है तो ये वैल्यू क्या लोगे, 32 है, 4 8 में आएगा नहीं, ओह सॉरी ये तो कटेगा ना, ये इनफैक्ट ये 64 होता, अगर इसको मुझे निकालना होता तो 8 8 में आता। क्या अगर मैं इसको भी बता ही दूं तो ये क्या है कि अगर मैं इसको 2 लेता हूं तो फिर क्या होगा, 2 × 32 64 मुझे लेना पड़ेगा इसको करके, और फिर जो रूट आएगा इससे मुझे इसको डिवाइड करना है, या फिर मैं इसको काट लेता तो y² 8x और 16 आ जाता, तब मेरा क्या होता कि डायरेक्ट मेरा 4 4 आ जाता। ये मेरा आ गया -4 और -4। अब इस केस में देखो कि ये +1 जो है इन दोनों से बड़ा है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही तुमने इसको 18 माइनस पे पकड़ा तो ये बड़ा हो जाएगा। इसलिए इसमें बहुत चांसेस यही होता है कि रिलेशनशिप कांट बी डिटरमिन्ड। जब भी वो एक प्लस माइनस वाला आएगा ना तो चांसेस बहुत ज्यादा बनता है कि रिलेशनशिप नहीं निकलेगा। इसमें देखो माइनस प्लस है, ये बड़ा फिगर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि y ग्रेटर देन x, दोनों रूट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा आ जाएगा 2 और 3, इसको निकालोगे ये तुम्हारा आ जाएगा 4 और 5, ठीक है। 4 पंचे 20, 2 तिया 6। तो अब तुम्हारा क्लियर हो गया कि y इज ग्रेटर देन x। जब तुम्हें कोई एक बड़ा दिखे और पता है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तब एक कॉमन रूट ढूंढने की कोशिश करो, तब उससे तुम्हारा आसानी हो जाएगी। लेकिन कई बार कॉमन रूट नहीं मिलेगा, जैसे इसमें नहीं था। इसमें क्या है कि ये प्लस माइनस और ये प्लस प्लस, इसका करने के लिए जाओगे तो 2 और 1 आएगा तो +2 +1, इसका करने के लिए जाओगे तो ये भी 2 और 1 आएगा, ठीक है। इसमें प्लस है तो ये +1 और -2। अब देखो इसमें क्या है कि ये अगर +1 इसका छोटा वाला है, ये तो हमको पता था कि ये प्लस प्लस है तो y जो है ग्रेटर देन x होगा या फिर नहीं होगा।
इस केस में क्या हो रहा है, ये प्लस वन है, ठीक है, तो -2 होगा तो ये बड़ा है, +1 होगा तो ये बराबर है, तो y ग्रेटर दैन इक्वल टू x, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो रूट निकालना बहुत इजी होता है, क्या थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो दिक्कत नहीं होगा। और ये जो रूट वगैरह वाला देखते हो, मतलब कई बार क्यूब रूट में दे देगा, रूट में दे देगा, ये सब मेंस में आता है, ठीक है, तो वो हम लोग अगले वाले इसमें देखेंगे। पहले तो बेसिक वाला जो प्री लेवल का है उस पर पहले क्लियर कर लो, फिर हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाएंगे। इसमें दोनों रूट निगेटिव, इसमें एक रूट निगेटिव, एक रूट पॉजिटिव, तो अगर बड़ा होना होगा तो y बड़ा होगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। अब रिलेशन निकालना चाहो, अगर काट लेते हो तो ये तुम्हारा 10 और ये 9, तो इसमें क्या हो जाएगा कि 9 और 1 करोगे तो इसमें 9 और 1 आ गया। इसको करने के लिए जाओगे तो इसमें कुछ नहीं होता, ये 29 और 1 ही आएगा, क्या, क्योंकि घटा के करना है तो 29 और 1 ही आएगा, 29 - 1 28, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि माइनस है तो प्लस में 29 हो जाएगा और यहां पर 1 आ जाएगा। अब इसमें देखो कि 29 तो ठीक है, दोनों से बड़ा है, -1 इससे बड़ा है और इसके बराबर है, तो इसका मतलब y ग्रेटर दैन और इक्वल टू x हो जाएगा, y ग्रेटर दैन और इक्वल टू x, ये मेरा सही आंसर आ जाएगा। इसमें दोनों रूट पॉजिटिव, इसमें एक प्लस एक माइनस, सॉरी। अब या तो y ग्रेटर दैन x, नहीं तो नहीं, या इक्वल टू आ जाए या नहीं होगा। अब इसमें अगर करने के लिए जाओगे तो ये माइनस वाला है, घटा के करना है, क्या, तो 5 - 4 करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, 5 - 4 1 आ गया, तो प्लस में 5 आ गया, माइनस में 4 आ गया। इसमें अगर करने के लिए जाते हो तो ये 8 और 5 आएगा, 8 + 5 13, 8 × 5 40, +8 +5। अब देखो अगर ये +5 है इसका छोटा वाला, तो इससे तो बड़ा है और इसके बराबर है, तो y ग्रेटर दैन इक्वल टू x आ जाएगा, कि यहां से बड़ा है और यहां के बराबर है, तो ये तुम्हारा y ग्रेटर दैन इक्वल टू x वैल्यू आ जाएगा। ये वाला हम लोगों ने बोला था कि हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें सीधा ही बोला था कि ये मेरा जो आ रहा है ये दोनों रूट पॉजिटिव है और ये एक दोनों रूट निगेटिव है, इसीलिए x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू y। इसमें देखोगे तो ये दोनों रूट पॉजिटिव है, इसका भी दोनों रूट पॉजिटिव है, ये नंबर बड़ा है तो x ग्रेटर दैन y के चांसेस है। फिर अब चेक कर लेंगे। अब इसको अगर करोगे तो 12 और 4 करोगे तो 12 4 16, इसको अगर करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 6 और 3। अब मामला तुम्हारा अटक गया, क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा बीच में चला गया। जैसे ये बीच में गया, अब हम लोगों ने बोल दिया कि भाई रिलेशन नहीं निकलेगा, कोई मतलब नहीं बनता। इसमें देखो दोनों रूट निगेटिव, तो छोटा वाला बड़ा होगा, पहला तो यही हमारा रहेगा। इसके बाद अगर देखने के लिए जाएंगे तो इसमें 6 और 5 आएगा, इसमें करने के लिए जाओगे तो 4 और 5 आएगा। अब क्या हो गया कि अगर ये -4 है तो इन दोनों से बड़ा है, अगर ये -5 है तो इससे बड़ा है और इसके बराबर है, तो y ग्रेटर दैन इक्वल टू x है। आई होप कि तुम लोगों ने ये सेशन एंजॉय किया होगा। क्या अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसका सेकंड वाला जो पार्ट आएगा उसमें तुम्हारा लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है, और प्रैक्टिस थोड़ी और हो जाएगी। चलो, ऑल द बेस्ट।